राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन सीधी या समानांतर रेखा में नहीं चलता, चलता है गोल चक्र में। एक अंतहीन आवर्तन है, ये दोहराता रहता है। सनातन धर्म में प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई गहन बात छिपी होती है। कभी हम पुरातन मंदिरों को ध्यान से देखें तो उनका सबसे निचला भाग बहुत विशाल होता है, कई मंडपों से मिलकर बना हुआ। ज्यों-ज्यों ऊपर जाता है वो धीरे धीरे शुंडाकार होता जाता है। सबसे ऊपर जाकर गोपुरम एकदम तनु सा रह जाता है। यह दैवी ऊर्जा को आकर्षित करता है। आजकल जो पिरामिड के उपयोग को बहुत बढ़ावा मिला है, इसी तत्व पर आधारित है। यह तड़ित आदि को भी निष्प्रभाव कर देता है, ऐसी मान्यता है। तनिक मनन करें तो मनुष्य का मैं मेरा का घेरा बहुत बड़ा होता है। किंतु सद्गुरु की उंगली थामे जब वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे तो धीरे धीरे गुरु कृपा और अपने सुप्रयासों के चलते उनका अहम क्षीण होते होते क्षय को प्राप्त हो जाए, ये गोपुरम का गूढ़ार्थ है। कई बार बूढ़े या शरीर से अशक्त लोग दूर से गोपुरम को देखकर ही भक्तिभाव या ध्यान में डूब जाते थे। मंदिरों के महत्व को नवजीवन देने में अम्मा का बड़ा हाथ है। उन्होंने स्वयं संपूर्ण भारत में कई ब्रह्मस्थानों की प्रतिष्ठा की है। अम्मा कहती हैं कि हमें इसी धारणा के अनुसार अपने देह रूपी मंदिर की हृदय गुहा में परमात्मा को प्रतिष्ठित करना है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। വില്ലിൽ നിന്ന് തൊടുത്തു വിട്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെയാണ് ചെയ്തുപോയ കർമ്മം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചീത്തഫലങ്ങളെ സന്തുലനം ചെയ്യാനും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. അതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ വർത്തമാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത്. जीवन सीधी या समानांतर रेखा में नहीं चलता, चलता है गोल चक्र में। एक अंतहीन आवर्तन है, ये दोहराता रहता है। जीवन की सब घटनाएं पहिए जैसी हैं, सदा आती जाती रहती हैं। जैसे ऋतुओं का आना जाना, भूमि का सूर्य के गिर्द घूमना, जैसे दिन रात का बदलते रहना, ऐसे ही सतत जन्म मृत्यु, सृष्टि स्थिति और लय का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। ये अंतहीन होने का आभास है। मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, जिसे हम अंत कहते हैं,
वो नए जीवन का आदि है। जैसे हम एक वाक्य के अंत में विराम लगाते हैं इसलिए ताकि दूसरा वाक्य आरंभ हो, बिल्कुल वैसे ही यही है कर्म की प्रासंगिकता। एक राज्य में एक धर्मप्रिय एवं दयालु राजा था। उसकी जन्म पत्रिका कहती थी कि जब उसने मुकुट धारण किया हो और वो नीचे गिर जाए तो समझो राज्य के लिए कोई खतरा है। राजा का जन्म दिवस था और राजमहल में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा अपना मुकुट पहने था और सभी अभिवादन कर रहे थे। अन्नशाला में भोजन परोसा जा रहा था। एक ओर अभिवादन, दूसरी ओर प्रीति भोज। इस बीच राजा, रानी और बच्चे थोड़ा समय साथ बिताने बगीचे में चले गए। वे सब बैठे चुटकुले कहानियां सुना रहे थे। राजा अपना मुकुट अब भी धारण किए था। ऐसे में राजा के सिर पर कहीं से एक कंकड़ आकर लगा। चोट भी लगी, मुकुट गिर पड़ा। सैनिक थोड़ी दूर खड़े थे क्योंकि राजा अपनी पत्नी के साथ बैठा था। वे घबरा उठे। उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, ये कंकड़ आया कहाँ से। सब इसी सोच में थे। ढूंढने पर उन्हें एक भूखा भिखारी मिला जो चाट चाट कर आम चूसे जा रहा था। भूखा और थका मांदा सा वो महल के पास से गुजरा तो रास्ते में उसने पके हुए आम के वृक्ष देखे। भूख असहनीय थी, इसलिए आम तोड़ने के लिए उसने पत्थर फेंका तो आम नीचे आ गिरा। आम भले ही नीचे आ गिरा, पर पत्थर वृक्ष से टकराने के बाद फिर से उछला और राजा के सिर पर जा लगा। सैनिकों ने उसकी खूब पिटाई की और उसके हाथ बांधकर राजा के सामने ले गए। जब राजा के सामने ले गए तब भी आम उसके हाथ में ही था। इसे छोड़ना नहीं चाहिए महाराज, इसे जिंदा गाड़ देना चाहिए। राजा से सैनिकों ने ये विनती की। आप पर पत्थर फेंकने वाले को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उनकी बात अनसुनी करके राजा ने स्वयं भिखारी के पास आकर उसके हाथ खोल दिए। इसे मृत्युदंड देने की बात मत करो। भूख मिटाने के लिए उसने पत्थर फेंका। इसकी भूख का कारण राजा होने के नाते मैं हूँ। इसने वृक्ष पर पत्थर फेंका तो उसने इसे क्या दिया? पका हुआ रसीला आम। यदि एक विवेक शून्य अबोध वृक्ष भी इतनी करुणा दिखा सकता है तो हम मनुष्य होकर क्या थोड़ी सी करुणा नहीं कर सकते? अभी इसे भर पेट भोजन दिया जाए। तत्पश्चात आवश्यकतानुसार घर, जमीन और आजीविका के साधन का भी यथासंभव प्रबंध किया जाए। और राजा ने सैनिकों को भेज दिया। इसके भिखारी होने का कारण मैं हूँ। इसके जैसे और भी भिखारी होंगे राज्य में। जाओ उन्हें ढूंढ निकालो और उनकी परिस्थिति अनुसार घर, जमीन आदि मूल आवश्यकताएं प्रदान करने का कार्य करो। अब इस राज्य में कोई भिखारी न रहे। अब राजा का मुकुट नीचे गिरने की बात फैल गई। राजा ने निर्णय लिया, मेरा प्रारब्ध, लेकिन मेरी प्रजा निर्दोष है, इसलिए मैं राजमुकुट और राज्य का त्याग करके वन में एकांत में तपस्या करने जाता हूँ ताकि मेरी प्रजा बच जाए। उसने महल का त्याग कर दिया और ध्यानस्थ रहकर जीवन बिताने लगा। यूं ध्यान साधना में समय बीत रहा था कि एक दिन एक महात्मा राजा से मिलने आया और पूछने लगा, तुम राज्य छोड़कर तपस्या क्यों कर रहे हो राजन? राजा ने सारा घटनाक्रम महात्मा को सुनाकर कहा, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे कर्म और कर्मफल मेरी प्रजा को कष्ट न दें। कोई भूखा और गरीब न रहे। मेरे बुरे समय में शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरे कर्मों के कारण दुख इन लोगों को सहना पड़ेगा। मेरे कारण उन्हें दुख ना हो, इसीलिए मैं राज्य छोड़कर यहाँ तप करने चला आया। महात्मा ने कहा, तुम बड़े दयालु हो। जब तुम राजा थे तो अनेकों की रक्षा की। तुमने भिखारी को दंड नहीं दिया, यद्यपि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, बल्कि तुमने उसकी ही नहीं, उसके जैसे अन्य अनेक गरीब लोगों की सहायता की। प्रजा की रक्षा हेतु तुम तप करने लगे। तुम्हारे कारुण्य और तप के चलते
अब राज्य में कभी गरीबी या आपदा विपदा नहीं आएगी। अब यहाँ समृद्धि ही समृद्धि होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। राजा ने लौटकर अपना उत्तरदायित्व फिर से संभाला। ये है कारुण्य। एक ही ध्येय था राजा का, प्रजा की सुरक्षा। इसी करुणाशील मनोभाव ने उसे कृपा का पात्र बना दिया। धनुष से निकल चुके बाणों जैसे होते हैं हमारे पूर्व कर्म, लेकिन उनके दुष्प्रभावों की तीव्रता को कम व संतुलित किया जा सकता है। उपाय है वर्तमान कर्मों को समुचित बोध के साथ करें।
आज सेंट रेमॉन आश्रम में कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। अम्मा के साथ एक अति विश्रांतिदायक रिट्रीट के बाद आज भक्तजन दर्शन के लिए जाएंगे। I am with Amma because I don't think I could live without her. मैं अम्मा के साथ हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं अम्मा के बिना जी सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कोई गुरु बिना बदल सकता है, क्योंकि हमें तो अपनी कमियों का पता भी नहीं है। अम्मा अपनी दिव्य प्राण शक्ति से हम में अनेकों सुधार ला सकती है। मैं उसका उदाहरण हूँ। अम्मा ऐसा हमारे जाने बिना और परोक्ष रूप में करती है। विश्व में अनेकों गुरु हैं, लेकिन अम्मा जैसा कोई नहीं जो बिना शर्त सबको स्वीकार करती है। अम्मा का दर्शन भले ही बाह्य हो, किंतु सबके लिए संतोषदायी होता है। आपको लगता होगा कि मैं अम्मा की भक्त हूँ, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ, किंतु आप अम्मा का अथक समर्पण प्रत्यक्ष देख सकते हैं, विश्व को देते हुए। सब लोग हाथों में मालाएं और दीपक लिए अम्मा के स्वागतार्थ राह देख रहे थे। सद्गुरु माता जय जय, दिग्विजय माता जय जय, जगद्गुरु माता जय जय, अमृतेश्वरी। सद्गुरु माता जय जय, दिग्विजय माता जय जय, जगद्गुरु माता जय जय, जगदीश्वरी। अम्मा ने सबका ध्यान एवं आत्म पूजा में मार्गदर्शन किया। ओम निराकारायै नमः, ओम निराकुलायै नमः, ओम निर्गुणायै नमः, ओम निष्कलायै नमः। यद्यपि अनेकों समुदायों के लोग दर्शन करने आते हैं, पर दर्शन का सब पर अलग अलग प्रभाव होता है। हर जीव की परमात्मा के सानिध्य में आने पर एकदम विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कहीं हंसी तो कहीं आंसू। अम्मा सबसे उनके स्तर पर उतर कर मिलती हैं और हरेक को उनके अपने मार्ग से ईश्वर के साक्षात्कार की ओर लिए चलती हैं। अमृता बाल केंद्र के छोटे बच्चों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। अम्मा हमारी सच्ची प्रेरणा है। अम्मा ने हमें दूसरों की सहायता करने को कहा, इसीलिए हमने नर्सिंग होम जाने का निर्णय लिया। हम लोग अमृता बाल केंद्र में न आते तो यह सब कभी न कर पाते। हम वहाँ गए तो देखा लोग बिल्कुल अकेले रह रहे थे। अम्मा ने हमें प्रेम बांटने भेजा था, इसलिए हम अपना संगीत लेकर वहाँ गए और गा बजाकर सबको खुशी बांटी। हमने उनके साथ एक पूरा दिन बिताया। वे लोग हमारे साथ बहुत खुश रहे। हाँ, वे सचमुच हमें अपने बच्चों जैसा ही समझते हैं। इससे उन्हें राहत मिलती है और हमें खुशी भी। हमने उन्हें खुश करने के लिए कार्ड और फूल भेंट किए। उन्हें हमारा संगीत भी भाता है। अब तक उन्होंने कभी लाइव म्यूजिक नहीं सुना था। हमें न सुनते तो वे कभी लाइव म्यूजिक का आनंद ना ले पाते।
अम्मा के दर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनेकों बच्चों की सेवा एवं सहायता की आवश्यकता होती है। इनमें एक विभाग है किचन की सेवा का। जब जब अम्मा यहाँ आती हैं तो हजारों लोगों के लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी उनके बच्चे अपने कंधों पर लेने को तैयार रहते हैं। वे लगातार कई व्यंजन पकाते रहते हैं, फिर भी वे इसे कर्तव्य भाव से नहीं करते, बल्कि उनके लिए भक्तों की सेवा अम्मा की सेवा समान होती है। कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ा तो अम्मा ने अपने भक्तों के हृदयों को वियोग की भावना से ऊंचा उठाया और वे माता रानी की जय जयकार बोलने लगे। अम्मा अपने बच्चों को सदा खुश देखना चाहती हैं और उन्हें इसके उपाय भी सुझाती रहती हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों और प्रवचन से भरे एक सप्ताह के बाद अम्मा अगले शहर की ओर चल देती हैं, जहां के भक्त उत्सुकता पूर्वक उनके आगमन की राह देख रहे हैं और सैन रेमॉन के बच्चे अम्मा जितना भी समय उन्हें दे पाई उसके लिए अम्मा का धन्यवाद करते हैं।